ओम शांति। गुड इवनिंग आप सभी का। आज के इस सत्र में, तीसरे दिन के सत्र में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। हम कुछ आध्यात्मिक, कुछ अपनी, सीधी बात कहे, हम अपनी कहानी सुन रहे हैं। हम किसी और की कहानी सुनने में तो जन्म जन्म बहुत बिजी थे, लॉन्ग लॉन्ग एगो। ऐसी कहानियां बहुत सुनते थे, लेकिन अभी समय है हम अपनी कहानी सुने, अपनी हिस्ट्री सुने, अपना वो पुराना, वो आदि स्वरूप के बारे में हम जानने जा रहे हैं। Today's lesson is going to be very very knowledgeable. आज का लेसन, आज का जो विषय है, उसको हम सुन करके आंख खुल जाएंगे। भगवान को हमने पूछा कि ओ गॉड, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर क्रिएशन? भगवान, आपकी सृष्टि रचने का वो सीक्रेट हमें बताओ। ये सृष्टि का क्या राज है? हमने बहुत पूछा उसको। तो आज वो घड़ी आ गई जब आपके सामने द होल नॉलेज, आपका सामने वो सारी सृष्टि का जो सीक्रेट है वो अनवील होने जा रहा है। सो यू हैव टू पैट योरसेल्फ that you are very very lucky enough to receive such great, such divine knowledge. तो आज हम सुनने जाएंगे कुछ ऐसे ऐसे विषय। तो पहले दिन हमने समझा कि भगवान कौन है। फिर हमने समझा दूसरे ही दिन कि हम कौन है। ठीक है ना। पहले दिन हमने समझा परमात्मा कौन है। परमात्मा माना जो जन्म मरण रहित है। जैसे आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट है तो परमात्मा भी पॉइंट ऑफ लाइट है। उनको हमने शिवलिंग के रूप में पूजा की। शिवलिंग का कोई हाथ पैर वाला रूप नहीं होता है। इट इज टोटली लाइक निराकार रूप, इनकॉर्पोरियल रूप है, मनुष्य आकार नहीं है। और फिर उसके बाद हमने जाना ही इज ओशन ऑफ पीस, हैप्पीनेस, ब्लिस, नॉलेज, ही इज ओशन ऑफ लव। परमात्मा की प्यार की एक छोटी सी बात हम सुनते हैं, कैसे परमात्मा अनकंडीशनल लव करते। अनकंडीशनल लव माना उसको तो कुछ नहीं चाहिए ना हमसे। यहाँ पेरेंट्स भी होंगे तो उनको भी कोई एक्सपेक्टेशन होगा कि ये बच्चा कल बड़ा होगा तो मेरे को देखेंगे। भगवान को तो वो भी नहीं है ना।
निष्काम, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। परमात्मा का वो सच्चा स्नेह के अगर हम पात्र बन गए ना, इफ आई रिसीव सच ग्रेट लव, दैट प्योर लव, आई एम द लकीएस्ट ऑन द अर्थ। तो इसीलिए ऐसा सच्चा प्यार लेने की विधि है राजयोगा टेक्निक। राजयोगा कुछ और नहीं। राजयोगा के बारे में हम कल सुनेंगे, परंतु आज हम सुनते हैं सीक्रेट ऑफ द क्रिएशन। भगवान के रचना की क्या ये राज है, उसको जानने जा रहे हैं। तो हमने सुना परमात्मा ओशन ऑफ नॉलेज है, तो वो सृष्टि के आदि मध्य अंत की कहानी हमको सुनाते हैं। और फिर हमने सुना कि हम आत्मा भी वास्तव में शांत स्वरूप, पवित्र स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति रूप, लेकिन ना छोटे बेबीज जैसे होते हैं। हम भी ऊपर से आए जब उन सभी क्वालिटीज को अपने साथ ले आए, but somewhere we are moved away from our originality and we became something totally different which we are really not comfortable in. आज उसमें हम कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि दिस इज नॉट आवर ओरिजिनल पर्सनालिटी प्रेजेंटली व्हाट every individual is experiencing. तो इसीलिए हम we want to get into that original, get into that pure personality. तो उसके लिए we are, हाँ, आज हम कहेंगे रिटर्न जर्नी हम कर रहे हैं वापस। तो आज का, हाँ, ये हमने कल सुना, ये दोनों ही बातें आज सुनते हैं। दो बातें कि हम कहाँ से आए, कि ये आत्मा जो है आती कहाँ से है। दिस इज अगेन थिंग टू नो कि हम कहाँ से आते हैं। आत्मा पैदा तो होती नहीं है, जैसे शरीर तो यहाँ बनता है, सो इसको कहाँ से आई नहीं कहेंगे, ये तो यहाँ से मिला है हमको, बट आत्मा बनती नहीं है, तो इसीलिए उसको कहेंगे कहाँ से आई है। तो कहाँ से आई, देखिए थोड़ा सा हमको प्रैक्टिकली सब कुछ समझना पड़ेगा कि हम वास्तव में देखा जाए तो बहुत सारी कहानियां सुनी कि आकाश में ये था वो था, वैकुंठ होता है, या कोई देवताएं घूमते हैं, स्वर्ग होता है ऊपर आकाश में। अब थोड़ा सोचिए, तीन लोक है जरूर, ठीक है, ये 3 वर्ल्ड्स है, लेकिन इन प्रैक्टिकल में वो डिफरेंट है। कहानियां में जो सुना कि ऊपर ऐसा ऐसा होता था, ऊपर हमने सैटेलाइट सब भेज दिया स्पेस में, एस्ट्रोनॉट्स भी चले गए, चांद पे भी चले गए, प्लैनेट्स पे भी जाते हैं, तो कहाँ पर भी किसी के भी रहने की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली। ना कोई पिक्चर्स कोई गूगल में मिले, या कहाँ पर भी कोई सैटेलाइट ने कोई पिक्चर खींचा कि यहाँ से फलाना गुजर रहा था देवता और उसका पिक्चर मिल गया, नहीं। ऊपर आकाश में क्या है, स्पेस इज सो डिफिकल्ट टू स्टे। एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं वो बताते हैं, सुनीता विलियम्स आई थी एक बार ब्रह्मा कुमारी में, शी वाज शेयरिंग कि इट इज सो डिफिकल्ट फॉर देम टू स्टे देयर। वहां कोई मजा नहीं आता है, पानी ऐसे डालो और वो हवा में जा रहा है और उसको निगलो, और निकलेंगे तो भी वो अंदर जाएगा, उसकी भी कोई गारंटी नहीं। बहुत सारी दवाइयों के साथ उनको वहां रहना पड़ता है, एंड बहुत उनको कई महीनों से वो ट्रेनिंग दी जाती है कि वहां किस तरह से रह सकते हैं। तो इस तरह से वो कोई कंफर्टेबल नहीं है। देखिए मजा सारा इस धरती पर है, कि कोई वनस्पति कुछ भी है वहां, तो ना हवा भी नहीं है, तो क्या मजा आता होगा देवताओं को। तो आज तो आकाश में तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ पोलार है, लाइट्स है, सन है, स्टार्स है, मून है, बस यही चीजें। आप जाते जाओ जाते जाओ। इस शरीर में भी और एक शरीर है, 3 चीजें आज हम कहें। आत्मा जो होती है ना, ये तो एक स्टार है, ठीक है, पॉइंट ऑफ लाइट है, एंड दैट इज द ओनर ऑफ द बॉडी। बट व्हेन दैट आत्मा इस शरीर में बैठ करके निरंतर जो संकल्प करती है ना, थॉट एनर्जी,
वो थॉट एनर्जी इट स्प्रेड्स इनटू द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ दिस स्ट्रक्चर। इस शरीर के रूप में वो आत्मा की जो एनर्जी है ना, जो लाइट है, वो स्प्रेड होती है। और जब वो कोई शरीर छोड़ता है तो इस ही शरीर के रूप में वो बाहर निकल के आते हैं। उसी को ही कोई भूत कहेंगे, कोई एंजल कहते हैं। हाँ, आवाज कट रही है क्या आज भी? अभी ठीक है? नाउ इट्स ओके। और हाँ, ये तो फुल है, इससे ज्यादा नहीं आएगा। क्या करें, साइंस भी तो हमारे हाथ में नहीं है ना। तो इसलिए तो कहने का भाव है कि ये जो आपकी बॉडी है ना, इसके अंदर और एक लाइट बॉडी है। तो जैसे आप समझो, आप वो पानी ग्लास में डालते हैं, फ्रिज में रखते हैं, तो उसी ग्लास का डिजाइन उसमें आ जाता है, उस आइस में। और इसी रीति से आप एक कटोरी में डालो, कटोरी का शेप आ जाएगा। ठीक है? तो आप देखेंगे ये दोनों जो है शेप्स डिफरेंट आ गए। क्यों? उसमें पानी उतना टाइम था। ऐसे आत्मा इस बॉडी में आई तो ये शेप उसका लाइट बॉडी का हो जाएगा। कोई और बॉडी में जाएंगे फिर वो, तो यहाँ से निकल के उस बॉडी में जाने तक कोई कोई को कभी ब्लिंक करता है ना थोड़ा सा आत्मा, कभी ऐसे, तो वो स्ट्रक्चर दिख जाता है। फिर कोई कहते हैं इसको भूत 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 दिख गया। भूत 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 कुछ और नहीं है, हम भी भूत ही है। हम भी शरीर से जब चले गए तो हमको भी कोई देखेगा, वो भी डर जाएगा। तो इसीलिए हम आत्मा जो है ना, तो यहाँ तीन बॉडी है, तीन चीजें है ना। एक पॉइंट ऑफ लाइट है, एक लाइट बॉडी है, और ये फ्लैश एंड बोन्स बॉडी है। तो जब हम फ्लैश एंड बोन्स बॉडी में रहते हैं तो यहाँ रहते हैं, और यहाँ से ऊपर, आकाश से ऊपर, आपका अभी स्क्रीन पे दिखाएंगे 3 लोक कैसे हैं, क्योंकि आत्मा कहाँ से आती है। तो जब हम शरीर छोड़ करके जाते हैं तो ऊपर, आकाश से ऊपर, ये 5 तत्वों की दुनिया से बाहर, ये और लाइट की सटल रीजन है, उसको कहते हैं सूक्ष्म लोक। वहां ब्रह्मापुरी में ब्रह्मा, विष्णुपुरी में विष्णु, शंकरपुरी में शंकर। और यहाँ पर लाइट बॉडी के साथ जा सकते हैं कोई, समझा ना? तो ये लाइट बॉडी की यहाँ तक है प्रवेश, पर उसके भी ऊपर ये लाइट बॉडी भी नहीं जा सकती। वहां पर सिर्फ पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा ही जा सकती है। कर्सर दिख रही है आपको? यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कर्सर। अच्छा, नहीं दिखाई देता? अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। तो आप देख रहे हो ये इन्फिनिट गोल्डन रेड लाइट जो है ना, ये है ब्रह्म महतत्व, ये आत्माओं का रहने का स्थान है। और उस परम धाम में, इसको परम धाम कहते हैं। हाँ, इह और परम, ऐसे कहते हैं, इहमु परमु करके। इहमु मीन्स विच वी कैन सी, परमु इज विच वी कांट सी विद दीज आईज। तो ये परम धाम है, ब्रह्म लोक है, परलोक है, साइलेंस वर्ल्ड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर, यहाँ आप देखिए नीचे जो ब्लू कलर है, ब्लू के ऊपर हम सब है। ठीक है? तो यहाँ पर दिस इज कॉल्ड एज मूवी एंड टॉकी वर्ल्ड, नीचे की दुनिया। और ऊपर जो पॉइंट ऑफ लाइट्स है, उस दुनिया को कहेंगे कंप्लीट साइलेंस वर्ल्ड। साइलेंस क्यों वहां पर? क्योंकि जस्ट पॉइंट ऑफ लाइट है, ना बॉडी है, ना कोई ऑब्जेक्ट है, ना कोई एलिमेंट्स है, तो साउंड भी नहीं है और मूवमेंट भी नहीं है, आत्मा तो स्टिल है। तो वहां आत्माएं जाकर के रहती है, वही की है, हम वहां के ही निवासी है। फिर जैसे हमारा इस दुनिया में पाठ शुरू हो जाता है तो हम इस साइलेंस की दुनिया से और फिर नीचे आते हैं, ये शरीर रूपी पाठ, हाँ, शरीर रूपी ड्रेस धारण करके फिर अपना पाठ बजाते हैं और अपना कर्म करते हैं। फिर उसके बाद जैसे हमारा ये पाठ पूरा हो जाता तो फिर से हम आत्मा ये लाइट बॉडी के साथ वापस जाते हैं। तो लाइट बॉडी वहां तक ही जाएंगी, वहां वो भी खत्म हो जाएगा। फिर ओनली पॉइंट ऑफ लाइट बन के परम धाम में
शांति धाम में जाते हैं। तो इसीलिए देखिए, जैसे एक गांव का कोई व्यक्ति होगा ना, तो वो जब उसको आप जैसे हैदराबाद शहर में बीचों बीच, हम यहाँ मेदीपट्टनम, तो मेदीपट्टनम चौरास्ते में ही किसी को खड़ा कर दो गांव वाला, तो वो बोलेंगे भाई क्या शोर है, मैं तो एक मिनट भी नहीं रहूंगा, भाग जाएगा। उसको आवाज नहीं अच्छा लगता, उसको आदत ही नहीं है। उसको साइलेंस में, गांव के अच्छी ठंडी हवा, साइलेंस अच्छी लगती, क्योंकि रहने वाला वहां का। और ऐसे ही अगर देखेंगे तो हमको भी सचमुच, हम सबको क्या अच्छा लगता है, साइलेंस या आवाज, वेयर वी आर कंफर्टेबल, आवाज के बीच में या साइलेंस में हम कंफर्टेबल है। साइलेंस में एक प्रकार का रेस्टिंग फीलिंग होता है, क्योंकि हम भी उस साइलेंस की दुनिया से आए, तो हमको साइलेंस अच्छा लगता है। एक साइलेंस और दूसरा स्टिलनेस। आप ऐसे बैठो, आपको इतना अच्छा लगे, कोई बार बार ऐसे हिलते रहे ना आपके बाजू में बैठ के, भाई ठीक से बैठो ना, कहीं को हिल रहे हो, कितना डिस्टरबेंस लगता है। फ्लक्चुएशन में कंफर्ट नहीं है, चाहे मन फ्लक्चुएट हो रहा है या फिजिकली आप भी ऐसे हिल रहे हो, गाड़ी भी कोई ऐसे ऐसे हो रही है, जंप कर रही, कहेंगे क्या है भाई ये गाड़ी स्मूथ ही नहीं है। तो स्टिलनेस चाहिए हमको, साइलेंस चाहिए। ये दो चीजें आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटीज है, और उसमें ही आत्मा को कंफर्ट है। तो मन में भी जब हम स्टेबल हो जाते हैं, स्टिल हो जाते हैं, थॉट्स भी हमारे स्टेबल हो जाते हैं, हमको बहुत कंफर्ट फील होता है। क्यों? उस परम धाम में ना कोई कर्म है, ना कर्म का फल है। कैसे परफॉर्म करेंगे एक्शन, बिकॉज नो बॉडी, तो परफॉर्म भी नहीं करेंगे, उसके रिजल्ट भी, उसका रिवार्ड भी कुछ नहीं होगा। तो ना पेन है ना प्लेजर है, तो ना दुख है ना सुख है, ना कर्म है ना कर्म का फल है, ना दिन है ना रात है, तो नो लिमिटेशंस एट ऑल। टाइम का भी, समय की सीमा से पार है वो दुनिया। तो आत्मा एकदम अनलिमिटेड में, बेहद में है, साइलेंस में है, अनलिमिटेड में है, और बिल्कुल लाइट है। आत्मा भी लाइट है, और वो भी साइलेंस है, लाइट का अबोर्ड है। तो हम वहां से आए हैं यहाँ पाठ बजाने, तो इसलिए हमें फिर वापस वहां जाना है। तो अब आगे कहानी सुनते हैं। ये जो सृष्टि है ना, वहां की कहानी इतनी है, क्या है कि हम सभी आते समय, जैसे नाटक में सारे एक्टर्स एक साथ नहीं आते ना, एक के बाद एक के बाद एक बाद ऐड होते रहते हैं। पर पूर्व जमाने में जब नाटक होते थे ना, स्टेज नाटक, तो उस समय बीच में कोई एक्टर को घर जाने का परमिशन नहीं होता। जैसे 2 घंटे का नाटक, 3 घंटे का नाटक, सारे एक्टर्स बाजू में वहीं बैठे रहेंगे, जैसे जैसे उनका पार्ट होगा आएंगे, और फिर लास्ट में जब ड्रामा पूरा हो जाएगा ना, तो सारे डायरेक्टर के साथ सभी एक्टर्स आकर के सब नमस्ते करके फिर जाते थे। ये होता था विधि। तो ऐसी ही विधि सृष्टि में भी है। एक्टर्स ऐड होंगे नंबर वाइज, एक के बाद एक के बाद एक के बाद आते रहते हैं। अच्छा, जो मर जाते हैं, मर जाते माना बॉडी से अलग हो जाते हैं, वो कहाँ जाते हैं? वो भी फिर से यही आते हैं, बिकॉज बीच पे घर जाने का किसको परमिशन नहीं है, नाटक है अभी चालू है। तो इसीलिए फिर से वो पुनर्जन्म ले करके यहीं पर है, कहाँ पर? आसपास। इसीलिए कहते हैं जाता नहीं कोई दूर इस दुनिया से, आते हैं बार बार कपड़े बदल बदल कर, शरीर रूपी कपड़ा चेंज करके फिर आते रहते हैं, यही आसपास ही होगा। तो ऐसे ये सृष्टि में जो शरीर छोड़ रहे वो फिर से जन्म ले रहे हैं, और नई आत्माएं ऊपर से आती जा रही है। इसीलिए पॉपुलेशन दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। कितना बढ़ेगा? जितनी आत्माएं उतना ही बढ़ेगा। आत्माएं खाली तो वापस जाना शुरू कर देते हैं, ऊपर खाली हो रहा है अभी, क्योंकि यहाँ बढ़ गया, इतना बढ़ गया अभी। तो कैसे कैसे बढ़ता है, कब कब कितने आते हैं, उसकी डिटेल अभी लेंगे हम। ओके, तो नाउ वी आर गोइंग इनटू द हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड ड्रामा, जो परमात्मा ने बताया, किसी मनुष्य का नहीं है। तो
तो ये है आपके सामने सृष्टि चक्र। ओके, तो सृष्टि में 3 चीजें हैं, आदि, मध्य एंड एंड, है ना। ऐसे 3 चीजें, त्रिकाल कहते हैं ना, 3 काल। तो इस सृष्टि के 3 काल क्या है हम सुनेंगे। परमात्मा, द वन हु इज बियॉन्ड लाइफ एंड डेथ साइकिल, ही कैन ओनली रिवील द सीक्रेट ऑफ द होल साइकिल। क्योंकि हम तो जन्म लेते मरते, हम तो भूल गए पुराना सब कुछ, पूर्व हिस्ट्री हमें कुछ याद ही नहीं है। तो वो जन्म मरण में नहीं आता, इसलिए ही हैज दैट नॉलेज। तो उसको कहते हैं परमात्मा को नॉलेजफुल। तो वो आकर के अभी हमको नॉलेज दे रहे हैं कि बच्चे, परमात्मा का तो हम बच्चे ही है ना, और बच्ची भी तो नहीं कहेंगे क्योंकि कल देखा स्त्री पुरुष कुछ होता नहीं है आत्मा को। तो परमात्मा जब सृष्टि में आते हैं, कहते हैं बच्चे, तुम बच्चों ने सृष्टि के आदि में भी तुमने पाठ बजाए। तो सृष्टि का चक्र में परमात्मा कहते हैं 4 युग है। ओके, 3 काल है, 4 युग है। अब सुनते हैं 3 काल कैसे, जैसे कोई ड्रामा है, कोई फिल्म है, कुछ भी है, उसकी स्टोरी एसेंस में बताऊं तो बिगिनिंग में इतना अच्छा होता है, उसको देख करके, यूजुअली ऐसी स्टोरी होती है, सब देख करके वाह कितना सुख है, मेरा लाइफ पे ऐसा होता, हाँ इसके जैसा, इस नायक के जैसा या इसके जैसा, बहुत ड्रीम करते हैं। फिर बीच में क्या होता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, फिर अलग होते हैं, फिर डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस, फिर धीरे धीरे इतने बढ़ जाते, लास्ट में क्लाइमैक्स होता है। सब सारा क्लाइमैक्स में क्या होता है, फास्ट सीन्स चेंज होते हैं, कौन क्या कब क्या कुछ पता ही नहीं चलता, क्या होने वाला, यू कांट इवन प्रेडिक्ट व्हाट इज गोइंग टू हैपन। एंड फाइनली सब फाइटिंग होता है, फिर उसके बाद अगेन पीस। So this is the story, ठीक है। तो first is happiness, middle is difference of opinion, and at the end again climax। ये 3 चीजें हैं, ठीक है। तो आज की सृष्टि को हम अगर रखें तो इट इज इन द बिगिनिंग स्टेज, इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, हाँ कितना अच्छा लाइफ है ऐसे कहेंगे, या अभी अभी डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस जैसे जस्ट अराइज हुए हैं, या फिर कहेंगे इतने डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है, इतने भेदभाव है, इतना डिफरेंसेस है कि एक का राय दूसरे का नहीं मिलता, एक घर में भी एक का दूसरे से नहीं मिलता, इतना डिफरेंस है कि सारा क्लाइमैक्स का सिचुएशन दिख रहा है, कब क्या हो रहा है पता ही नहीं, क्या होने वाला है नेक्स्ट मोमेंट कुछ भी पता नहीं है। तो अभी बताइए, जिनका वीडियो ऑन है, बिगिनिंग में है, मिडल में है या क्लाइमैक्स में? जस्ट इंडिकेट व्हाट यू फील। प्रेजेंट सृष्टि को आप कहाँ रखते हो, आदि में, मध्य में या अंत में? हाँ कुछ तो बताओ, अभी डिफरेंसेस शुरू हुए, हाँ, या इतने डिफरेंसेस है, कोई कोने में कोई का किसी के साथ मिलता ही नहीं है। हाँ क्या बोलेंगे, सृष्टि की सिचुएशन कैसी है, मिडिल में या क्लाइमैक्स में है? हाँ 2 वर्ल्ड वार भी हो गए, कहाँ मिडिल में है, कितने डिफरेंसेस है, एक कंट्री का कितने के साथ नहीं बनता, कंट्रीज का तो छोड़िए, एक व्यक्ति का भी कितनों के साथ नहीं बनता, हाँ कितने झगड़े। चलिए अभी चलते हैं डिटेल में, ओके, आपको खुद समझ में आएगा अभी ये सुनने के बाद। तो ये स्वस्तिक जो है ना, कोई भी शुभ कार्य होता है स्वस्तिक रखते, आज उसका भी राज आप जान लेंगे। एक स्वस्तिक उतारेंगे, एक ओम उतारते हैं, अभी धीरे धीरे सारा आपको, सारी पूजा के भी सब सीक्रेट्स आप जानते जाएंगे, पर धीरे धीरे, है ना, वी कैन टेक एवरीथिंग इन वन डे। तो सबसे पहले जो स्वस्तिक उतारते हैं ना, स्वस्तिक में 4 इक्वल पार्ट्स निकालते हैं या 2 कम 2 ज्यादा, एकदम कोई ऐसे उतारेंगे कहेंगे तेरे को तो उतारना ही नहीं आता, ऐसे निकालते हैं। हाँ तो ऐसे एकदम एक्यूरेट 4 इक्वल पार्ट्स निकालते हैं। तो वो 4 इक्वल पार्ट्स रख करके फिर ऊपर लिखते हैं शुभ लाभ, वो क्यों वो भी आप सुनेंगे। तो सबसे पहले आपके यहाँ स्क्रीन पर है, यहाँ स्वस्तिक नहीं, पुराना वाला चित्र, तो स्वस्तिक में 4 भाग जो है
वो 4 भाग 4 युगों का प्रतीक है। 4 युग कौन से हैं? सतयुग, हाँ यू कैन नोट डाउन डायरी में, ये स्कूल स्टार्ट हो गया आपका। सतयुग, त्रेता, द्वापर एंड कलयुग, ठीक है ना, ये 4 युग है। हाँ, तो परमात्मा कहते हैं 4 युग जो है ना, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। अब साइकिल है, क्या कहते हैं? सृष्टि चक्र, चक्र कहते हैं ना। एवरीथिंग इज साइक्लिक इन दिस वर्ल्ड। अब थोड़ा सा इसकी डिटेल हम सुनेंगे। चलो, आपके सामने आया ना स्वस्तिक, ठीक है, तो ये स्वस्तिक को अच्छी तरह से देख लीजिए। चलो अभी फिर उसकी थोड़ी डिटेल सुनेंगे। एंड अभी स्वस्तिक का जो सर्कल है ना, आप देखते हो, सृष्टि को चक्र कहते हैं। चक्र माना इस सृष्टि में सब कुछ साइक्लिक है, इसकी नेचर समझ लीजिए। वर्ल्ड की जो नेचर है, सृष्टि की जो नेचर है, एवरीथिंग इज साइक्लिक। इसमें वाटर साइकिल है, ठीक है ना, बारिश, नदी, समुंदर, फिर वेपर, फिर क्लाउड्स, फिर बारिश, वी नो दिस, है ना, वाटर साइकिल। फिर आप देखो तो सीड, प्लांट, ट्री, फ्रूट, फिर अगेन सीड, है ना, फल क्या होता है, फिर बीज बनता है, फिर से। तो आप देखेंगे सब कुछ साइक्लिक है, हर चीज साइक्लिक है। सीजन्स देखेंगे, अभी समर, फिर क्या होने वाला है, फिर बारिश का सीजन, फिर ठंडी हो शुरू हो जाएंगे, फिर से बारिश। तो सीजन्स भी क्या है, साइक्लिक है। और आप डेट्स भी देखते हो तो वो भी क्या है, जनवरी, फरवरी, दिसंबर, फिर जनवरी। भाई ये क्या है, 12 ही क्यों लगाए भाई, ज्यादा लगाए फिर से पिट। भाई क्या संडे बार बार आता है, क्या मंडे बार बार आता है? नो, आई डोंट वांट मंडे। यू हैव नो ऑप्शन। ये सारे एक्सेप्टेड नॉर्म्स हैं। एंड हर साइकिल का अपना एक ड्यूरेशन है। किसी का ड्यूरेशन थोड़ा है, किसी का ड्यूरेशन ज्यादा है। जैसे संडे मंडे का ड्यूरेशन कम है और जनवरी दिसंबर का ज्यादा है। और एक ट्री और एक सीड जो है, उसकी हर एक की अपनी अपनी साइकिल है, और साइकिल कंप्लीट होना जरूरी है। ऐसे ही आप देखेंगे मनुष्य जीवन भी बाल्यम, यौवनम, वृद्धाप्यम, मृत्यु, फिर से जन्म। तो मनुष्य जीवन भी साइक्लिक है। हमने भी कई साइकिल पूरा करके इधर बैठे, निश्चिंत होके चलो, दूसरों के बारे में नहीं सोचा, हम खुद ही कई साइकिल चेंज करके बैठे। तो ऐसे हर चीज सृष्टि में साइकिल क्यों है? जैसे आप पंखा समझ लीजिए ना, फैन है, फैन में बहुत सारे बेरिंग्स होते हैं, नहीं क्या बोलते हैं, ऐसे राउंड राउंड होते हैं ना, वो घूमते हैं तो पंखा घूमता है, ठीक है ना। वो छोटे छोटे घूमते हैं अंदर, तब जाकर के ये पूरा पंखा घूमता है। दैट इज द उसमें वही काम करता है। तो ऐसे ये जो छोटे छोटे है ना, संडे मंडे, जनवरी फरवरी, बाल्य, यौवनम, वृद्धाप्यम, और फिर उसके बाद सीड, ट्री, प्लांट, फिर वाटर साइकिल, ऐसे कई सारे साइकिल्स इस सृष्टि में घूमते हैं, तब जाकर के ये सृष्टि चक्र पूरा घूमता है। बिना इसके घूमे ये नहीं घूम सकता। तो ये सृष्टि जैसे कि वन डे आप ले लीजिए, चलो इतने लंबे सब छोड़ के, सवेरे, दोपहर, शाम और रात, 4 पहर हो गए ना। तो ये 4 पहर जो है 4 युग मान। तो सवेरे का समय हम सतयुग को देंगे, फिर त्रेता ना, त्रेता माना दोपहर, शाम माना द्वापर, रात माना कलयुग, बस इतना से ऊपर। तो पर ये जो है 24 आवर्स है, ठीक है। अब 24 आवर्स किसने निकाला भाई? किसने भी निकाला, बट है 24, ठीक है। हाँ, हम उसमें नहीं, मैं नहीं,
मैं नहीं मानता, नहीं मानो, हु इज एट लॉस। मैं ये 24 आवर्स के साइकिल को नहीं मानता। You are not bothered. Nobody is bothered about you. Whether you accept or not, that is up to you. ऐसे ही सृष्टि का चक्र जो है ना, जैसे सवेरे आज शुरू हो गया, फिर कल सवेरे तक वो फिर से सूरज आता है, तब तो एक साइकिल कंप्लीट होता है। तो ऐसे ही आज सतयुग शुरू हो गया, फिर से सतयुग आने तक 5000 ईयर्स होते हैं। जैसे 24 घंटा, ऐसे 5000 ईयर्स में फिर सतयुग आ जाता है। आज कलयुग में बैठे हैं, 5000 ईयर्स के बाद फिर कलयुग आ जाएगा, तो समझो ये एक साइकिल। तो इसीलिए इस साइकिल को 5000 वर्ष कहते हैं। और ये 5000 वर्ष के साइकिल में 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ठीक है, ये 4 चीजें आपके सामने आ गई, अच्छी तरह से देख लीजिए। हाँ, सतयुग में आप देखेंगे आपके राइट साइड में एरो दिखा रहा है ना, तो सब कुछ राइटियस होगा, सब कुछ राइटियस। ठीक है, तो इसीलिए सतयुग का जो एरो है ना, वो स्वस्तिक में इस तरफ हमारे राइट साइड हम देखते हैं, तो हमारे राइट साइड। तो सतयुग को सतयुग क्यों कहा? सब कुछ सच्चा। हाँ, कहते हैं ना, सच खाओ सच पहनो, ऐसे सब कुछ सच्चा होगा। फिर सतयुग में ना कोई पुलिस स्टेशन, ना कोई हॉस्पिटल, ऐसी सुंदर सृष्टि जहां पर आपको ग्लोब को 5 एलिमेंट्स को आप रिबन काट के यूज कर रहे हो। हाउ यू यूज इट? कितनी फर्टिलिटी होंगी, फर्टाइल लैंड होगा ना पूरा ही, फर्टिलाइजर डालने की जरूरत नहीं रहेगी, बीज पड़ने की देरी है। ऐसे इतनी हरी भरी सृष्टि होगी, आप देखिए कितना टेस्ट होता होगा उस समय। आप कहेंगे हमारी नानी जब पकाती थी ना, इतना टेस्ट होता था। अरे नानी के हाथ में कुछ नहीं, उस समय अनाज में ही इतना टेस्ट था। तो आप कहेंगे ये 50-60 साल पहले, 100 साल पहले इतना अच्छा, तो आपके सामने स्क्रीन पर है गोल्डन एज, वैकुंठ, सतयुग। भारत एक समय ऐसा था। कितनी सुंदर सृष्टि देखिए, हर मनुष्य देवात्मा, प्रकृति भी कितनी सतो प्रधान, हर एक के चेहरे पे कितना सुख, शांति, पवित्रता, आनंद। हाँ, कितनी स्वतंत्रता, कोई किसको डांट रहा नहीं, कोई किसको कंट्रोल नहीं कर रहा है। हाँ, सच्चा फ्रीडम हर एक एक्सपीरियंस कर रहा है। हरियाली देखिए कितनी है, ठंडी हवा भी नहीं है, बारिश भी ज्यादा नहीं, बसंत ऋतु ऑलवेज। ऐसी सुंदर सृष्टि एक समय भारत था, इसी को सतयुग कहते हैं। ठीक है ना, वहां पर सिर्फ देखो सब बिजी किस पे, आर्ट एंड कल्चर में बिजी है। कोई पेंट कर रहा है, कोई बजा रहा है, तो कोई कुछ, बस कुछ और तो कारोबार है नहीं, आज के जितना थोड़ी होगा। तो ऐसी सुंदर सृष्टि सतयुग था। तो ऐसी सृष्टि देखो, यहाँ क्या दिखाई दे रही, कोई नेगेटिविटी नहीं। राधा कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बन करके स्वयंवर के बाद राज्य करेंगे। यथा राजा तथा प्रजा, सभी सुख शांति संपत्ति से भरपूर। आप देखिए सारी मेटल है धरती में, ठीक है ना। जैसे मेटल माना, यू हैव आयरन, यू हैव कॉपर, यू हैव सिल्वर एंड यू हैव गोल्ड, सारी है। पर आप यूज कौन सा करेंगे जब सब है? तो डेफिनेटली यू यूज गोल्ड। तो वहां पर अबंडेंट रिसोर्सेस होने के कारण सोने को वो मकान बनाने में यूज करते हैं। आप देखे ना, सब पीला पीला था, सब गोल्डन बिल्डिंग्स। बिल्डिंग्स माना फ्लोर्स भी नहीं बनाएंगे। आपके भी बचपन में फ्लोर्स नहीं होते थे? होते थे क्या? कोई 3rd फ्लोर 10th फ्लोर कहाँ होता था? जमीन इतनी होती थी, कौन ऊपर चढ़े भाई। तो सतयुग में भी कोई 1st फ्लोर 2nd फ्लोर नहीं बनाएंगे। आपने देखा ना, अभी कोई अपार्टमेंट दिखाई दिया आपको गोल्डन एज में? कोई अपार्टमेंट नहीं होंगी वहां पर, बिल्कुल सिंपल। और वहां पर कोई ऐसे दरवाजे ताले आदि की भी जरूरत नहीं, कंपाउंड वॉल नहीं। भगवान ने ऐसी दुनिया बना के दी हमको, गोल्डन एज।
हाँ, तो कोई चोर का डर नहीं है ही नहीं ना, ऐसे क्वालिटीज ही नहीं है नेगेटिव कुछ भी। तो ऐसी सुंदर सृष्टि सतयुग थी जहां पर पवित्रता, सुख और शांति थी। हाँ, वहां पर 9 लाख आत्माएं होते हैं। पॉपुलेशन कितनी गोल्डन एज की, वर्ल्ड पॉपुलेशन 9 लाख। आप देखिए कितने थोड़े से सृष्टि की पॉपुलेशन। आई डोंट थिंक इन एक शहर भी इतना कम होगा। कितनी पॉपुलेशन है यहाँ पर, रहने को जमीन नहीं। आई सॉ समवेयर कि किसी ने दिखाया हांगकांग में इतनी छोटी सी कैबिन होती है, उसी में लोग रहते हैं जिंदा। उनका मकान वही है, इतना कैबिन, बस ओनली ही कैन सिट एंड ही कैन जस्ट स्ट्रेच हिज लेग्स, उतना ही होता है, वो उसका मकान है। वो ऐसे ऐसे लोग, मनुष्य है या जानवर है? कुत्ते का भी तो कितना अच्छा मकान बना के रखते हैं कई लोग, तो ये तो मनुष्य उससे भी बदतर हो गया। तो ऐसी सुंदर सृष्टि एक समय थी। एंड 9 lakhs population, world population. Now what is the world population? 800 above, nearing 900 could be. हाँ, इतने crores of population है। तो कितनी जमीन होंगी एक एक के पास, कितना सब कुछ होगा, कितने श्रेष्ठाचारी होंगे। वहां पर देवताएं एक दूसरे को सुख देने वाले होते हैं। उनको कहो दुख, कैसे देखेंगे? व्हाट डज इट मीन? उनको पता ही नहीं दुख क्या होता है। दुख की अविद्या, नेगेटिविटी की अविद्या, अविद्या माना पता ही नहीं है, उनको नॉलेज ही नहीं है। ऐसी सुंदर सृष्टि सतयुग था। फिर धीरे धीरे पॉपुलेशन थोड़ा बढ़ते बढ़ते 3 करोड़ हो। तब तो कहते हैं मुक्कोटी देवतलु, 3 करोड़ देवताएं क्यों कहते हैं? वो त्रेता के लास्ट बिगिनिंग तक, सतयुग तक, सतयुग लास्ट तक 3 करोड़। कितने जन्म होते हैं फिर हम आगे क्लासेस में देखेंगे। परंतु यहाँ से 3 करोड़ से फिर त्रेता जब आता है ना, त्रेता को कहते हैं सिल्वर एज। थोड़ा पॉपुलेशन बढ़ गया तो सिल्वर यूसेज में ले लिए, नेचुरली है ना, पॉपुलेशन बढ़ता है तो अदर मेटल को ले लेते हैं, तो सिल्वर को उन्होंने काम पे लिया, तो भी कहेंगे सिल्वर एज। त्रेता को कहते हैं सिल्वर एज। परंतु यहाँ पर भी दुख नहीं है, लेकिन सुख की जो इंटेंसिटी है वो सतयुग जितना नहीं। फिर यहाँ पर त्रेता लास्ट तक, ये सतयुग हो गया, फिर त्रेता, तो 1250 पुट टुगेदर इट कम्स टू 2500 years. So now in the story we have finished 2500 years. Okay, यहाँ पर आ गए आप। अभी हम दिखाएंगे थोड़ा सा, तो आप हमारे हाथ में जो पिक्चर है इस पर ध्यान दें, क्योंकि आई हैव टू शो समथिंग। तो ये सतयुग पूरा हो गया, ये त्रेता पूरा हो गया, तो 2500 years ये वॉच है। ओके, सृष्टि की वॉच समझ लीजिए। यहाँ से 111 से शुरू हुआ, 1250 पूरा हुआ, 1250 के बाद फिर करते करते 2500 years पूरा हो गया। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ 2500 years पूरा होने के बाद यहाँ पर पॉपुलेशन हो जाती 33 करोड़। सो देवताएं कितने थे? आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले जब थे, दूसरे कोई भी नहीं थे, और 33 करोड़ पॉपुलेशन, इसलिए कहते 33 करोड़ देवताओं को प्रणाम। सब पूजनीय, वर्शिप वर्दी है, सारी पॉपुलेशन वर्शिप वर्दी है। देखो कितने डिवाइन पर्सनालिटीज। तो भारत की कहानी हम सुन रहे हैं, भारत कहो वर्ल्ड कहो, क्योंकि उस समय दूसरा कुछ था नहीं, ना कोई कंट्री ना कोई रिलीजन, कुछ भी नहीं। अब रिलीजन्स पे आ रहे। तो जैसे 2500 years पूरा हुआ, फिर थोड़ी सी अशांति शुरू हुई। क्यों? ये देवात्माओं की जो डिवाइन पावर थी ना, जन्म लेते लेते इनके अंदर वो जैसे एनर्जी यूज करते हैं तो खर्च हो जाते हैं ना, डिस्चार्ज हो जाते, तो फिर ये बॉडी कॉन्शियस में आ गए, बॉडी की अट्रैक्शन में आ गए। तो यहाँ बॉडी की अट्रैक्शन में आने से फिर इनके अंदर थोड़ा थोड़ा काम विकार, थोड़ा थोड़ा क्रोध, थोड़ा थोड़ा ग्रीड, ईगो, थोड़ा थोड़ा। और पॉइजन इज पॉइजन है ना, थोड़ा भी डालो तो भी पॉइजन ही है। तो फिर इन्होंने अपने को देवता भूल गए। क्यों?
उनको मुश्किल लगने लगा, देवता बन के गुस्सा करना मुश्किल हो गया। तो ये नाम थोड़ा हेवी लगने लगा। जैसे आजकल भी कहीं कहीं देखते हैं, कोई ब्राह्मण होते हैं कास्ट से और उसको अब नॉनवेज खाने का है, वो होटल में जाके आया मैं ब्राह्मण एंड सर्व भी नॉनवेज, ऐसे नहीं बोलेगा। वो अपना ब्राह्मण को, वो जो उसका है ना, उसको हेवी लगने लगेगा। वो क्या करेगा, वो अपने कास्ट को छोड़ के आराम से रहेगा, क्यों, उसको सब कुछ खाना, उसको कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो ऐसे ही ये देवता, ये आदि सनातन देवता धर्म वाले जब द्वापर में आते हैं तो साधारण बन जाते हैं, अपने देवता नाम छोड़ करके। सिंधु नदी के पास थे ना उस समय, आप सबको हिस्ट्री पता हो, इंडस वैली सिविलाइजेशन ये सब जो हुए थे, तो उस समय उन्होंने सिंधु नदी के नाम से पर्शियंस जब अटैक कर रहे थे भारत पर, तो उस समय उन्होंने सिंध नदी के पास से रहते थे, तो हम भारतवासियों को फिर ये सिंध है, सिंध है, हिंद है करके हिंदू रिलीजन डाल दिया नाम, सिंधु नदी के पास रहने वाले, तो इसीलिए हिंदू नाम डाल दिया। तो ये इन्होंने उन्होंने मिला के रखा हुआ नाम है, पर हमारा ओरिजिनल नाम क्या है? आदि सनातन देवी देवता धर्म है हमारा रिलीजन, वो ऊंचा रिलीजन है। लेकिन वो हेवी हो गया वो नाम, तो हमने छोड़ दिया और किसी ने हिंदू कह दिया, उसको हम पकड़ के चल रहे। क्योंकि नहीं तो आप देखिए, देवताओं को पूजा करने वाले खुद भी तो उसी रिलीजन के होंगे ना, दूसरे रिलीजन वालों को क्यों ही पूजा करेंगे। फिर अभी आते हैं दूसरे रिलीजन्स में, तो थोड़ी अशांति, क्योंकि इनमें इनमें कमजोरियां आ गई, गुस्सा हो गया, इनके अंदर अहंकार आ गया, क्योंकि ये पुराने हो गए। तो जैसे इनके अंदर ये सारी चीजें आने लगी, तो उस समय इब्राहिम आया, वो प्योर सोल है ना, ऊपर से फ्रेश आई, और ये पुराने हो गए। तो फिर जब फ्रेश आई, तो फ्रेश जो आत्मा आती है ना, जैसे न्यू पत्ता जो होता है ना, नया पत्ता, उसमें बड़ा अट्रैक्शन होता है। हाँ, पुराने ब्रांचेस, पुराने पत्ते, बड़े बड़े ब्रांचेस भी हो गए होंगे, लेकिन वो फ्रेश पत्ता बड़ा अट्रैक्टिव होता है। तो इब्राहिम जब आया, तो उसने क्या किया, शांति के बारे में बातें किया, सबको शांति के बारे में समझाया, और भी बहुत सारी आत्माएं नीचे आने लगी। तो जो इब्राहिम की बातों में अट्रैक्ट हो गए, वो फिर इस्लाम रिलीजन बन गया, यहाँ से इस्लाम रिलीजन आ गया। तो 2500 इयर्स के बाद इस्लाम आया, उसके पहले इस्लाम नहीं था, ठीक है ना, इब्राहिम के बाद ही इस्लाम है ना। फिर 250 इयर्स के बाद फिर क्या हुआ, थोड़ा हिंसा करना शुरू किया, मनुष्य ने मारना काटना। तो महात्मा बुद्ध ने आकर के क्या किया, अहिंसा परमो धर्म, माने कुछ ना कुछ वैल्यूज के बारे में। जैसे आज के समाज में क्या बोलेंगे, भाई कोरोना से बचो, तो कोई अलग रिलीजन निकलेगा। तो ऐसे जो समाज में जरूरत है, उस वैल्यूज के बारे में इन्होंने बात किया। तो ये जो उनके अट्रैक्शन में आ गए, वो फिर एक रिलीजन के रूप में फॉर्म हो गए। जैसे फिर वो आकर के महात्मा बुद्ध के बाद फिर क्राइस्ट आया, क्राइस्ट आकर के देखा तो आपस में रिवेंज, आपस में झगड़ा, ये सारा बहुत हो गया। तो उसने क्या किया, आकर के फॉरगिव, लव, ऐसे क्वालिटीज के ऊपर उन्होंने इंसिस्ट किया, उन्होंने समझाया। तो आप देखेंगे जो इब्राहिम है वो 2000 इयर्स के बाद, 500 इयर्स के बाद आए। फिर बुद्धा कब आए, 2750 पूरा होने के बाद आया। फिर उसके 250 माना क्राइस्ट कब आया, आफ्टर कंप्लीटिंग 3000 इयर्स क्राइस्ट आया और क्रिश्चियन रिलीजन एस्टैब्लिश किया। ये सब कब हो रहा है, इन द पीरियड ऑफ कॉपर एज, इसको कहते हैं कॉपर एज, कॉपर यूसेज में आ गया उस समय तक। तो यहाँ पर फिर दुख भी शुरू हो गया ना, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन द्वापर में, कि कोई कह रहा है हमारा ग्रेट है, कोई हमारा अलग है, हमारा अलग है, अलग अलग आ गए ना, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया। तो यहाँ पर भिन्नता शुरू हो गई, तो दुख तो शुरू हो गए, एक तो विकार अंदर और दूसरा बाहर भी इतने डिफरेंसेस। तो ये सारा दुख जो है ना, नरक शुरू हुआ, दुख शुरू हुआ। अब कलयुग जब आता है, तो व्हाट इज कलयुग, देखो ये है राइट साइड, ठीक है ना, आपके राइट साइड है, तो राइटियस होते थे, फिर राइटियस की थोड़ी कमी हो गई, यहाँ पर नीचे हो गया,
फिर लेफ्ट साइड हमारा अनराइटियसनेस शुरू हो गया, और ये जो अप साइड है ये क्या है, अनराइटियसनेस फुल फ्लेज में है, पूरा पीक में है, ठीक है ना। तो इसलिए स्वस्तिका बनाते हैं। ये 4 निशानियां हैं कि हर एक एज की उसकी अपनी क्या स्टोरी है, क्या फीचर्स है। तो ये कलयुग जब आता है तो कलयुग माना कहते हैं कलह युग। कितने झगड़े होंगे आज, कितने डिफरेंसेस। आप देखिए, इसमें समझने की बात है कि जैसे एक बड़ा हाईवे रोड है, ठीक है ना, बहुत बड़ा हाईवे रोड, समझ लीजिए 10 रोड्स है, ठीक है ना, 10 रोड्स। एक हाईवे रोड पे 10 होते हैं ना, तो मान लो 10 रोड का बड़ा वो रोड है, हाँ हाईवे है। तो उसमें बहुत सारी गाड़ियां जा रही है, तो ठीक है, सब अपने अपने ट्रैफिक रूल के अनुसार डिसिप्लिन से जाते हैं तो पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर कोई फुल ट्रैफिक है, एक गाड़ी की भी जितनी जगह नहीं है, ऐसे जब जा रहे हैं, सभी डिवाइडर भी नहीं है मान लो बीच में, एक भी गाड़ी ऐसे घूमती है तो सबके लिए कितना डिस्टरबेंस होगा ना, सारी गाड़ियां रुक जाएंगी। अगर आप मान लो हर गाड़ी घूम गई तो हर गाड़ी ने डिसिप्लिन छोड़ दिया तो क्या होगा, कौन उसको क्लियर करेगा, उस ट्रैफिक को क्लियर करना कितना मुश्किल है। तो ये है कलयुग। कलयुग क्या है, जिसकी जो मर्जी वो करता है, कोई डिसिप्लिन नहीं, कुछ भी मर्यादा नहीं, कोई उसका तरीका नहीं, कोई मेथोडोलॉजी नहीं, कोई वैल्यूज नहीं। क्यों, देखो आप देखेंगे देवता धर्म माना कैसे रहना चाहिए, देवता धर्म माना डिवाइन। आज देखिए देवता धर्म का हो, हिंदू का हो, भारतवासी, तो आज क्या ये भारतवासी देवता है? बताइए, देवताओं की सृष्टि लग रही है, असुरों की सृष्टि लग रही है? हाँ, यहाँ दुर्योधन दुशासन है या नहीं है ना, सारे राक्षस सब है, रावण भी है, हाईजैक करके ले जाते रहो। रावण तो एक सीता को ले गया बेचारा, अच्छा ही रखा था, यहाँ तो पूरा प्लेन ही हाईजैक करके लेके जाते, तो रावण भी है, सब है यहाँ पर, कौन सा राक्षस नहीं है, आप नाम लो तो वहां है या नहीं है। हाँ, धृतराष्ट्र है, मेरा ही बच्चा बनना चाहिए प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, वो लायक है नहीं लायक है वो अलग बात। मोह, अंधे हैं, दिखता नहीं है। तो धृतराष्ट्र भी है, दुर्योधन भी है, इंद्रजित भी है, अरे इतने इंटेलिजेंट, सारे इसमें यूज करते हैं। तो सारे राक्षस यहीं पर मौजूद है। आज सारी कौरव सेना इधर है भारत में, कहा और नहीं है। आप देखिए दिखाई नहीं देता। एंड ऐसी देखो, कहा देवता धर्म वाले कितने मर्यादा से, मर्यादा पुरुषोत्तम, और आज देखो तो आसुरी सृष्टि बना दिया इन्होंने। तो भारतवासी देवताओं के बदले आसुरी बन गए। फिर इस्लाम माना क्या है, शांति, इस्लाम मीन्स शांति। लेकिन आज इस्लाम धर्म में शांति है कितना, देखो वायलेंस के ऊपर, बुद्धि में क्या है, उन्होंने क्या टीच किया और कर क्या रहे हैं, कितनी अशांति फैलाते हैं, कई सारे नहीं पर उसमें से। फिर देखो तो बुद्धिज्म में क्या है, बुद्धिज्म माना नॉन वायलेंस। आज बुद्धिस्ट कंट्रीज को आप देखो क्या खाते हैं, उनका भोजन बिना वायलेंस का हो ही नहीं सकता, नॉनवेज के बिना उनका लाइवलीहुड का हो या फिर जो उनका फूड है, डाइट है, वो भी नहीं होगा। तो उन्होंने कहा क्या, ये कर क्या रहे हैं, कई जगह तो सुनते हैं स्मॉल बेबीज को भी एक बार बेक करके खा लिया। ऐसी ऐसी देखो, मनुष्य मनुष्य को खा रहा है, ये कितनी चलेगी ये सृष्टि, इसका विनाश नजदीक नहीं दिखाई देता है। क्या मनुष्य बन गया, राक्षस भी अपना बच्चा नहीं खाता। कहानी हमें जो बताया, ये तो उससे भी गए गुजरे है ना।
फिर आप देखेंगे कलयुग के लास्ट में क्रिश्चियनिटी माना फॉरगिव एंड लव। आप क्रिश्चियन कंट्रीज को देखो, अमेरिका को फॉरगिव करता है किसी को? हाँ, सीधा वॉर, सीधा उसको खत्म करके ही छोड़। तो उन्होंने कहा क्या और कर क्या रहे हैं? तो सारे जैसे ट्रैफिक रूल्स को ब्रेक कर दिया, ऐसे कलयुग में सभी ने अपना धर्म छोड़ दिया। आज देखेंगे कोई रिलेशन ही नहीं रहा। पति पत्नी नहीं, पति नहीं, पत्नी पत्नी नहीं, बच्चे बच्चे नहीं, बाप बाप नहीं, झगड़े। आप देखेंगे यहाँ अपने पास एडवोकेट जजेस आते, कहते जितने झगड़े बाप और बेटे के नहीं है उतना और किसी का नहीं। ऐसे ऐसे प्रॉपर्टीज के झगड़े, तो यह क्या कौरव पांडव के जैसे प्रॉपर्टी के झगड़े। आज तो हर घर में महाभारत है। क्या कर रहे हैं देखिए, कहानी में एक दिखाया तो हर एक जगह वही है, उसका ही रूप है। तो ऐसी कलयुग माना कलह युग, कितने झगड़े होंगे। एक हाँ अभी सुना ना थोड़े समय पहले, चीफ जस्टिस रोया। 2 साल पहले मैं समझती हूँ चीफ जस्टिस बहुत रोया, भारत का चीफ जस्टिस। क्यों रोया? कि इतने केसेस है भारत पे, कब सॉल्व होंगे ये सारे, कब सबको न्याय मिलेगा। रो लिया उसने, बड़ा न्यूज निकला था उस समय। अब वो कोर्ट में कितने झगड़े, जो कोर्ट चढ़े नहीं वो कितने झगड़े, हर घर में कितने झगड़े। कौन सॉल्व करेगा ये सारे झगड़े? झगड़ों की दुनिया को कौन भाई कौन संभाले, कब तक संभाले, कब तक चलेगा? सबका छोड़ो, एक एक व्यक्ति का कितनी झगड़े, कितनों के साथ अनबन है, किसी का किसी के साथ नहीं बनता। फिर कह रहे अकेलापन है, भाई बनता ही नहीं तुम्हारा किसी के साथ, तो अकेलापन तो आएगा ही आएगा। ना सुनना है, ना सहन करना है, ना मिलना है, ना टॉलरेट करना है, ना प्यार देना है, ना सहयोग देना है, ना समझना है किसी को, ना किसी को रेस्पेक्ट देना है। तो ये सब जब नहीं होगा तो डेफिनेटली अकेलापन तो आएगा। सब है लोग, पॉपुलेशन भरी पड़ी है दुनिया में, फिर कह रहे अकेलापन है। और उस समय भारत में 9 लाख थे और बहुत प्यार और मोहब्बत से रहते थे, और यहाँ देखो करोड़ों लोग हैं पर अकेलापन है। क्या विडंबना है ये। तो ऐसे कलयुगी सृष्टि को देखते आपको क्या लगता? यहाँ कहाँ भारत में सोने के महल, सोने की फर्नीचर, सोने की थाली, फिर सिल्वर की थाली, फिर द्वापर में कॉपर की थाली। अब आयरन एज पे क्या मिला? आयरन एज है, क्या मिला सबको? आयरन एज में थाली कौन सी है आपकी खाने की? हाँ, स्टील की कहो, आयरन कहो, आयरन ही तो है। तो आत्मा की स्टेज कितनी गिरावट में आ गई। कहा तो गोल्डन एज्ड सोल आज आयरन एज्ड हो गई, जंक लगी हुई है। सब आत्माएं जंक लगी हुई है सबको। तो स्मूथनेस है ही नहीं, अटक कटक के चलते हैं, अटक कटक के जिंदगी है। हाँ, ये क्या जिंदगी है, स्मूथनेस ही नहीं है। तो ये आयरन एज्ड है। वहां मकान में सोना यूज किया, यहाँ मकान में लोहा यूज करते हैं। तो आयरन एज नहीं है क्या? ये चीजें सारी वही है। और अभी आयरन एज भी गया है, अभी तो प्लास्टिक एज आ गया। इतनी डेंजरस है ये। और ही तो ऐसे आप देखेंगे आयरन एज भी जब पूरा होने पर है, तब परमात्मा इस सृष्टि में प्रवेश करते। अद्भुत चीज है ये, अद्भुत बात समझना। जब कलयुग खत्म होता है तो फिर नेक्स्ट क्या? नेक्स्ट कौन लाएगा? एक कोई मनुष्य की तो इतनी ताकत नहीं कि कोई चेंज वो लाए, अपने अंदर ही चेंज नहीं ला सकते तो सृष्टि में कैसे चेंज लाएंगे? आज तक इतने महान महान आत्माएं आके गई पर कोई सृष्टि का परिवर्तन नहीं कर पाए। जितना जो करते गए उससे और बिगड़ता गया। कहते ना कि जो जो दवाई की त्यों तो बीमारी और बढ़ती गई। ये बात यहाँ सृष्टि की है। तो दिन प्रतिदिन और गिरावट 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 आ रही है। तो जब तक परम पिता परमात्मा इस सृष्टि में प्रवेश करे तब तक सृष्टि का परिवर्तन नहीं हो सकता। तो जब यह कलयुग खत्म होने पर है तब परमात्मा इस सृष्टि पर प्रवेश करते हैं। आप देखिए यहाँ मैं दिखा रही हूँ, ये कलयुग का लास्ट और सतयुग के बीच का जो पीरियड है ना, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा अलग कलर दिख रहा है, ये है संगम युग। इस संगम युग में परमात्मा स्वयं आ करके
जो एक समय सतयुग की आत्माएं थे, फिर से उनको पकड़ के फिर ज्ञान योग सिखा के, बच्चे तुम देवता थे, तुम बहुत डिवाइन थे, तुम आज क्या बन गए, फिर से ऐसा बनो, मैं तुमको मदद करता हूँ, मैं तुमको ज्ञान सुनाता हूँ। तो परमात्मा रोज आकर के प्रजापिता ब्रह्मा तन में, क्योंकि वो तो जन्म मरण से न्यारे हैं, तो इसीलिए पर काया प्रवेश करके आके परमात्मा ने ये सारा राज समझाया। फिर कहा कि अभी फिर से बहुत जल्दी सतयुग आने वाला है, कलयुग जाने वाला है, तो तुम्हारे अंदर पहले कलयुग खत्म होना चाहिए, दुख अशांति गुस्सा चिड़चिड़ापन, पहले हमारे अंदर कलयुग खत्म हो, हमारे अंदर सतयुग आएगा, तो फिर इस सृष्टि पर भी सतयुग आएगा। तो सतयुग को लाने वाले हम होंगे, तो हमें अपनी जिम्मेवारी को समझ करके अपने परिवर्तन के द्वारा हम सारी सृष्टि का परिवर्तन करने की जिम्मेवारी अपने ऊपर उठाएंगे। तो अपने को इतना जल्दी अभी चेंज करना है कि जैसे हम देवता थे, फिर से हमें ऐसा बनना है। तो जब संगम युग का समय पूरा होगा, भगवान का पढ़ाना, फिर से वो 9 लाख देव आत्माएं तैयार हो जाएंगी, फिर ये कलयुगी सृष्टि सारी विनाश हो जाएंगी। कैसे विनाश होंगी? प्रकृति के प्रकोप द्वारा, नेचुरल कैलमिटीज, और सिविल वॉर, नहीं मत सारे मतभेद से सब सिविल वॉर होगा। फिर उसके बाद वर्ल्ड वॉर जो होगा, फर्स्ट हो गया ना, वर्ल्ड वॉर 1 और 2 हो गया, 1 2 3, 3 इज द फाइनल। उसके बाद सतयुग बिगिन हो जाएगा। हाँ, तो इसलिए बहुत जल्दी सतयुग आने वाला है। नॉस्ट्रेडेमस जो बहुत महान एस्ट्रोलॉजर थे, उन्होंने कहा आफ्टर द कमिंग थर्ड वर्ल्ड वॉर न्यू गोल्डन एरा इज गोइंग टू बिगिन। उसने प्रिडिक्ट किया, बट ही कांट ब्रिंग दैट गोल्डन एज, ही डोंट हैव सच कैपेसिटी, ही वाज अ ह्यूमन बीइंग। ये तो भगवान का काम है, वो इस सृष्टि को स्वर्ग बना रहे हैं। तो आप बताइए, आपको क्या दिल हो रहा है? हाँ, इसी कलयुग में रहना है, विनाश को प्राप्त करना है, या फिर से ऐसे सतयुगी स्वर्ग में चलना है? व्हाट यू वांट टू से? रहना है या जाना है? क्या बोलेंगे? जाना है तो हाथ ऊपर। हाँ, जाना है। यहाँ नहीं किसी को अच्छा लग रहा है। क्या दुनिया है, रोने की दुनिया, बीमारों की दुनिया, लड़ने की दुनिया, जलने की दुनिया। हाँ, हम आगे थोड़ा लेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट, ऐसे ऐसे सेशंस भी यहाँ होते हैं। हाँ, कैसे अंदर हर एक की जेलसी कैसे काम करते, हाउ टू रिमेन कंफर्टेबल। तो ये थोड़ा बेसिक्स, ये जो नॉलेज है ना, इसको थोड़ा समझ जाएंगे, उसके बाद वो सारी बातें आपको बहुत इजी समझ में आएगा। इसीलिए ये जो पॉइंट्स है ना, इसको समझना बहुत, सीक्रेट स्पिरिचुअल सीक्रेट्स को समझना। फिर उसके बाद आप वो सारी बातें, हाउ टू रिमेन पॉजिटिव ऑलवेज, वो सेशंस भी धीरे धीरे कराएंगे। तो रिलेशनशिप मैनेजमेंट कराते हैं यहाँ पर ना, जो लाइफ को कंफर्टेबल बनाना है। चारों तरफ वो सब डिस्टरबेंसेस होंगे, परंतु हमें शांत रहना है, ये हमारे हाथ में। दिस इज माय डिसीजन, ठीक है ना। तो इसलिए फिर से बहुत जल्दी सतयुग आने वाला है, फिर त्रेता आएगा, फिर द्वापर आएगा, फिर कलयुग आएगा, फिर से सतयुग आएगा। तो इसलिए टेंशन की कोई बात नहीं है। और ऊपर जो शुभ लाभ लिखते हैं ना, वो क्या है? ओम, एक्चुअली ओम मीन्स आई एम अ सोल। ओम का अर्थ है अहम। अहम मीन्स सेल्फ। सेल्फ हु एम आई एम ए सोल, मैं आत्मा हूँ। तो ओम माना मैं आत्मा, और इस सृष्टि जो स्वस्तिक उतारते हैं वो क्या है? मुझ आत्मा का इस सृष्टि नाटक में मेरा रोल है। एंड उसमें ऊपर जो शुभ लाभ लिखते हैं वो क्या है? एक सीक्रेट समझ लीजिए, लास्ट में अभी पूरा करते हैं। ये क्या है कि इस सृष्टि में जो होता है ना, उसमें कल्याण है। आप इसको समझेंगे ना, तो इसलिए उस समय निसंकल्प हो जाएंगे, थॉट्स बंद कर इसको समझने के बाद। क्यों ज्यादा थॉट? हम समझते हम ही सारी सृष्टि का
सृष्टि की स्टीयरिंग हमारे हाथ में नहीं है, हमारा यहाँ का स्टीयरिंग हाथ पे रख लो बस है। हम तो सृष्टि का स्टीयरिंग लेके चल रहे हैं भाई। कहाँ इतना करोड़ों आत्माओं की स्टीयरिंग है क्या हमारे हाथ में? फालतू मेहनत करते हैं, थक जाते हैं, फिर डिप्रेस हो जाते हैं। तो इसलिए किसी का स्टीयरिंग अपने हाथ में है ही नहीं। तो हमारे हाथ में हमारे थॉट्स है बस। तो क्या है इसका सीक्रेट सृष्टि का? इसमें हर घटना में शुभ है, लाभ है। वो कौन सी भी घटना होने दो, उसको आप थोड़ा समझेंगे तो उसमें शुभ है, लाभ है। कैसे? एक छोटी सी कहानी आपने सुनी भी होंगी बचपन में, पर आई रिपीट अगेन हियर, कि एक राजा था और उस राजा का मंत्री के साथ सभा में बैठे थे। तो मंत्री ने कहा, राजन, उस समय बड़े आराम से मीटिंग्स होती थी, ऐसे थोड़ी कि ऑनलाइन में वीडियो कॉन्फ्रेंस में नहीं, आमने सामने अच्छी अच्छी बातें करते थे राजा लोग। तो मंत्री ने कहा, राजन, हाँ, हमारा विवेक कहता है हर बात में कल्याण है। तो राजा ने कहा, अच्छा, हर बात में कल्याण है? तो फिर अचानक राजा की उंगली कटी। उंगली कटी तो मंत्री ने कहा, हाँ राजन, इसमें भी कल्याण है। राजा को बड़ा गुस्सा आ गया, मेरी उंगली कटी है, तुम अपना फिर भी, हाँ, अपना विवेक से तुम कल्याण कहता है, तो मेरा तुम, हाँ, जो है शुभ चिंतक नहीं है, तुम डेंजर हो मेरे लिए। तो इसलिए गुस्सा जब राजाओं को आता था तो सीधा उसको काली कोठरी में डाल दिया। तो राजा मंत्री तो बड़ा ज्ञानी था, वो चला गया आराम से काली कोठरी में जाके बैठ गए। तो राजा फिर दूसरे तीसरे दिन गया अपना, वो क्या करते, शिकार करने गया था। वहां शिकार करते 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 क्या हो गया, वो अंदर जंगल के अंदर चला गया, रास्ता भटक गया और आदिवासियों के हाथ आ गया। और आदिवासी उस समय बलि देने की किसी के लिए ढूंढ रहे थे कि कोई मिल जाए तो बलि, उस समय तो मनुष्य की बलि देते थे वहां पुराने जमाने में। तो राजा की बलि तो और देवी प्रसन्न हो जाएगी समझ के राजा को पकड़ के वो लेके गए। तो सारा बलि देने के लिए तैयार किया, पूजा वूजा सब जो करना उनको करके, फिर सारा देखे शरीर को, तो इतनी सी उंगली जो है ना उसकी कटी हुई थी। तो खंडित मनुष्य बलि के लिए एलिजिबल नहीं है ना। तो फिर उन्होंने कहा कि ये हमारे काम का नहीं है, तो फिर छोड़ दिया उसको। जब छोड़ दिया तो राजा बड़ी खुशी खुशी से वापस आने लगा। तब उसको बुद्धि में आ रहा था, सचमुच मंत्री ने जो कहा ना, कल्याण है, सचमुच अगर मेरी उंगली आज नहीं कटती तो मैं कटता था आज। तो ये उंगली का कटना मेरे लिए कितना कल्याण है। और फिर जब अपने राज्य में पहुंचा तो मंत्री के बड़ा सत्कार किया, उसने सम्मान किया। मंत्री को कहा, मंत्री तुम कितने ज्ञानी हो, तुमने कितना आने वाली बात पहले ही तुमने कैसे कह दिया, कल्याणकारी। फिर मंत्री को पूछा, पर मेरे मन में फिर एक प्रश्न है, जिज्ञासा है जाने की। बोला, क्या जिज्ञासा है? तो कहा, हर बात में कल्याण। हाँ, हर बात में कल्याण राजन, तुम सोचो ही नहीं। तो फिर मंत्री को कहा, अच्छा तेरे साथ क्या कल्याण हुआ? मैं तो तेरे को काली कोठरी में डाल दिया। मंत्री कहता है, राजन बड़ी मेहरबानी किया आपने, मेरे को काली कोठरी में डाल दिया, नहीं तो अपने साथ ले जाते। समझ गए ना क्या होना होता? हाँ, राजा तो छूट जाता, उसकी तो उंगली कटी थी। मंत्री तो अखंड था ना, वो मंत्री की बलि हो जानी थी। तो मंत्री कहता है, बड़ी मेहरबानी, मेरे को काली कोठरी में डाला। तो जिस समय जिसके साथ जो घटना घटती है उसमें कल्याण समझ करके आप निसंकल्प रहेंगे, थोड़ा समय में आपको अनवील होगा उसमें क्या राज है। बट यू हैव टू कीप पेशेंस एंड उस समय आपको थोड़ा सा पॉजिटिव होकर के रहना पड़ेगा, जब तक कि वो सीक्रेट आपको क्लियर हो जाए तब तक आपको थोड़ा शांत रहना पड़ेगा। तो आपके जीवन में भी ऐसी कई घटनाएं आई होंगी और उसके बाद आपको लगा होगा, ये बात हुई तब से मैंने ये सीखा है। ऐसी कई बातें कम से कम सिखाने के लिए आती है। हम वैसे नहीं सुनने वाले, कुछ घटता है तो एकदम दिमाग ठिकाने पर आता है। तो जिंदगी कुछ सिखाती भी है, कुछ दिलाती है, कुछ आगे ले जाती है। तो हर बात में हमारा कल्याण है।
तो ये जब सोचते हैं ना, बिल्कुल निसंकल्प, जब सब अच्छा ही हो रहा है तो मेरे सोचने से क्या फायदा, मुझे क्या करना, बिल्कुल शांत, चुप। चलिए अभी शांत। ओम शांति। अभी सब संकल्पों को शांत करते हुए स्वयं को शरीर के एक एक अंग से डिटैच करते हुए, पैरों से, हाथों से, पीठ से, पेट से अपने को डिटैच कर दे, गर्दन से, कानों से डिटैच करें, फेस मसल से डिटैच करें और स्वयं को भ्रुकुटी के मध्य में विजुअलाइज करें कि एक अविनाशी सितारा, लाइट का सितारा, चमकता हुआ शांति का सितारा, ये मैं हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा, मैं पवित्र आत्मा। और अपने आप को इस शरीर से अलग एक सितारा बन करके उड़ने का प्रयास करें कि मैं एक स्टार के मुआफिक इस बिल्डिंग से दूर एक साइलेंट स्टार के रूप में मैं आकाश में, अनलिमिटेड आकाश में, सब बंधनों से दूर, सब बोझ से हल्का होकर, बस मैं एक आत्मा, शांत, शुद्ध, हल्का। ओम शांति। सो टुमारो, कल क्या सुनना पसंद करेंगे? आपको पूछ रहे हैं। अभी आप परिवार हो गए ना। वी हैव टू ऑप्शंस। वन इज मेडिटेशन को थोड़ा हम यूजुअली क्या करते हैं, थोड़ा लेटर रखते हैं ताकि सारे संकल्प जब नॉलेज समझ जाएंगे ना, तो फिर उसके बाद हम साइलेंस अच्छी तरह से मेडिटेशन कर सकते हैं। सो वी हैव कर्मा फिलॉसफी एंड पुनर्जन्म क्या है, और इतना जो ड्यूरेशन है 5000 ईयर्स में, एक मनुष्य कितने जन्म लेता है और किस जन्म लेते लेते कैसे ये हम देव आत्मा से कैसे ये बन गए, उसकी पूरी कहानी एंड कर्मा फिलॉसफी है। वो सुनना पसंद करेंगे या मेडिटेशन एंड उसके तरीके, उसका सारा डिटेल? पर ये बीच में हो जाएगा। एक कर्मा फिलॉसफी सुनने के बाद आपको इजी हो जाएगा। सो आई से कर्मा फिलॉसफी। ओके, यहाँ मैसेज आ गया। हाँ, फर्स्ट कम फर्स्ट। इसलिए कल हम आपको वो पिक्चर हम दिखा देते हैं। क्या मनुष्य मनुष्य ही बनता है या जानवर बनता है, कल सुनेंगे। हाँ, इसका आप क्या बनना चाहते हो? कोई कहते हैं क्या हम जानवर बनेंगे, कुत्ता बिल्ली बनेंगे क्या? नहीं नहीं, हम कुत्ता बिल्ली नहीं। कुत्ता बिल्ली बोलेगा हमको मनुष्य नहीं बनना है, दे आर वेरी हैप्पी इन देयर ओन स्पेशीज, वो अपने उसमें ही बहुत खुश है। तो हम मनुष्य को और ऊंचा देवता बनना है, ठीक है ना? तो
कल हम इन सभी राजों को क्लियर कर लेंगे, कर्मा फिलॉसफी को भी, क्योंकि टोटल सब्जेक्ट तो नहीं ले पाएंगे बिकॉज टाइम लिमिट थोड़ा है, आज तो लंबा हो गया सेशन। ये 2 लेसन थोड़े लंबे होते हैं। आज का जो वर्ल्ड ड्रामा व्हील है ना, इसको भी, और इसमें थोड़ा और भी है, और दूसरा कल का जो लेसन है, ये 2 लेसन थोड़े लंबे होते हैं, फिर उसके बाद हम जितना चाहे उसको कट शॉर्ट कर सकते हैं, बट इन दिस वी कांट कट शॉर्ट, क्योंकि डिटेल चाहिए। ओके, ओम शांति, गुड नाइट। थैंक यू फॉर स्पेंडिंग मोर टाइम विथ मी। गुड नाइट।